नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि फसलों में अलग तरह का उत्पादन है, अलग अलग तरह के मिराकल्स मैं आपको दिखाता रहा हूँ। कहीं सात गोभी, कहीं आपके चार पत्ता गोभी, कहीं ब्रोकली। और मैंने ये भी कहा कि गन्ना जो मेन खास है कि 10 किलो का एक गन्ना पैदा करना है। तो इस बात को लेके तरह तरह की चालू हुई डिस्कशन, क्योंकि गन्ना जो है 2 किलो से 2.5 किलो, मैक्सिमम 3 किलो कहीं कहीं होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा कि मैं पहले बोलता आया हूँ कि अगर सारे तत्व, जो तत्व अभी तक हम दे रहे हैं, 18 तत्व दे रहे हैं जो कि किताबों में लिखा है, वही हम केमिकल के थ्रू दे रहे हैं। अगर 18 से ऊपर तत्व दिए जाएं, 30-40 तत्व दिए जाएं, तो ये नामुमकिन चीज़ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक पत्थरों का अर्क, दूसरा आपका जो दाल, 3-4 तरह की दाल से जो उनसे जो हम विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और तरह तरह के 3000 तरह के आपके जो एंजाइम्स निकलते हैं। फिर आपके जब ज़मीन में केचुए आ जाते हैं, उनसे जो एंजाइम निकलता है वो बिल्कुल अलग ही है और उससे उसकी पावर बहुत अधिक है। तो जैसे ही आप समावेश करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, इन सब को डालने के बाद इसके साथ में आप जो केमिकल की मात्रा 50% या 25% कर देते हैं, तो केमिकल का अपटेक बढ़ जाता है। उसका परिणाम होता है कि आपका यील्ड बढ़ता है। और पत्थरों का खास तौर से जो मैंने बार बार रिपीट किया है, जितना आप स्प्रे करेंगे, जितना ज़मीन के साथ जाएंगे, उतना बदलेगी ज़मीन पूरी तरह से। न्यूट्रिशन आपका जो एलिमेंट्स हैं, हर तरह के एलिमेंट जो पाते हैं, वो जब आपके इंटर करते हैं फ्रूट्स में, प्लांट्स में, तो वो उसके अद्भुत रिजल्ट आते हैं, जो कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैजिकल रिजल्ट है। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैं गन्ने के बारे में हमेशा बोलता रहा हूँ और उसको नामुमकिन लगता था, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा आपको एग्ज़ाम्पल कि ये पूरा गन्ना 10 किलो का पॉसिबल है। तो ये मैं आप एक टुकड़ा जो आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये इसी का गन्ने का ही पीस निकाला गया है। ये क्लोज़अप मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें। ये हरा यहाँ अभी भी है, और हालांकि देखने में बांस तरह का लग रहा है, लेकिन जो इसको पहचानते हैं, और कल यहाँ पर जो कोल्हापुर में मीटिंग होने वाली है 8 तारीख को, मैं उसमें इसको किसानों को दिखाने वाला हूँ, उनको पहचान कराने वाला हूँ। और ये गन्ना जो है आपका 10 किलो का है। अब आप देखें, जो जानकार हैं वो समझ जाएंगे कि मैं जो मुट्ठी बांध रहा हूँ उसमें पूरा तरह से बंद नहीं हो रहा है। मेरी मुट्ठी देखिए, और ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये नहीं हो पा रहा है। इससे आप देखें, यहाँ से रेसे आपको समझ आ जाएगा कि ये बांस नहीं, गन्ना ही है। और अगर महक लेते हैं तो इसमें गन्ने के रस की खुशबू आती है, जो कि ये कंफर्म करता है कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो गलत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मोटाई थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आ रहा है। और इसमें यहाँ मोटाई और ज़्यादा है। तो देखिए, आप पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये गन्ना निशा है। जब गन्ना आपका, जो आप जितने भी आप गन्ने लेते हैं, उसको इस मुट्ठी में आराम से पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं पकड़ा जा सकता। ये इंडिकेट करता है कि आपका गन्ना है। अब इसमें पोड़ देखें, एक के ऊपर एक जो पोड़ आ रहा है, ये आपकी 4 उंगली मैंने रख दी, एक 5 उंगली, 6 उंगली के बराबर ये इसका एक पोड़ है।
आप देख लें, साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नामुमकिन नहीं है। ये मैं आपके मन में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप ये गन्ना 10 किलो का अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरी तरह से खेती ईमानदारी से हर चीज़ को उपयोग करें। सब कुछ जो मैंने बोला है, केमिकल्स, आपका जितना भी ये जीवाणु से बना के आप तरल कर रहे हैं, उसके बाद जो आप मैन्योर्स ले रहे हैं, मैन्योर इसमें ख़ास तौर से आप चाहे तो प्रसमन डालें, जो बगास होता है फैक्ट्री का वो डालें, और या इसके साथ प्रॉम डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें सब कुछ मिला के अगर आप डालते हैं तो ये आपका टारगेट अचीव करना कोई नामुमकिन नहीं है। ये आपके सामने है। ये देखिए, फिर देखिए, आपको मैं मोटाई दिखा रहा हूँ। यहाँ भी कहीं भी पकड़िए, ये मुट्ठी में नहीं आता। ये बीच में क्योंकि ज़्यादा मोटा है, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये गन्ना है। यही क्वालिटी हमको अचीव करनी है हर घर में, हर किसान को। तो जब एक गन्ना आप 10 किलो का ले लेंगे तो आप जानते हैं कि 40,000 गन्ने आप एक एकड़ में लगाते हैं, तो आपका आसानी से 400 टन एक एकड़ में आप गन्ना प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास रखिए, इसको करिए और उत्पादन को कई गुना ले जाइए। ये संभव है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद तरह तरह के क्वेश्चन होंगे। कल मैं इसको सब किसानों के सामने लाने वाला हूँ, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन भी आपके सामने आएगा कि ये गन्ना ही है, आपका बम्बू नहीं है, जो है सही है, और ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। और ये इससे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि आप भी करके दिखाएंगे, और हर आदमी ये गन्ना हमारे कोल्हापुर में से शुरू करेगा और पूरे